आज का हमारा चैप्टर है क्लास +1 चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity इन प्रॉपर्टी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन मीन्स कि हमने जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो कैसे किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, वो सब हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि पीरियोडिक टेबल कहाँ से आई, उससे पहले क्या हम कैसे स्टडी करते थे एलिमेंट्स को। अब हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन है, इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे कि उन 118 एलिमेंट को कैसे याद किया जाए, कैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को याद किया जाए, कैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को याद किया जाए। ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं हम क्लासिफिकेशन से कर सकते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि रिपीटेशन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड और गैप, मतलब कि हर गैप के बाद रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। मीन्स प्रॉपर्टीज जो है हर कुछ टाइम के बाद क्या होती है रिपीट होती हैं एलिमेंट्स की, वो कैसे रिपीट होती हैं, किस बेसिस पर रिपीट होती हैं, वो सब क्या करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स का पता लगता रहे। अब क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर। ठीक है, ये अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। हम क्या करते हैं कि एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साथ रख देते हैं, फिर जो और एलिमेंट है जिनकी अलग उन पहले वालों से अलग है बट एक जैसी प्रॉपर्टीज है उनको अलग ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, तो वो अरेंजमेंट क्या होता है क्लासिफिकेशन होता है। जैसे ये क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं, जैसे कि अब हमारे पास हम पेन्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि हमने क्या किया, हमारे पास बहुत सारे पेन हैं तो हम क्या करेंगे कि जो रेड कलर वाले पेन है उनको एक साथ कर दिया, ब्लू वाले पेन को अलग कर दिया, ब्लैक वाले पेन को अलग कर दिया। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है क्लासिफिकेशन है कि हमने उनकी प्रॉपर्टीज यानी किस कैसे कैसे वो है, ठीक है, उसके बेसिस पर उनको क्या कर लिया डिफ्रेंशिएट कर लिया, वो क्या रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ पेन हो जाएगी। तो इसी तरह हमने क्या करा एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया उनकी प्रॉपर्टीज की बेसिस पर। ठीक है, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले ग्रुप एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया, बाकी जो और प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, तो वो क्या हो जाएगी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे किस पर की स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर, कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, उससे हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक एलिमेंट है उसके एटम की हमें स्ट्रक्चर पता चल जाती है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं प्रॉपर्टी उसकी डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ इस एलिमेंट की ये स्ट्रक्चर है तो इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, तो जब हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंफर्म हो जाता है उसके बाद साइंटिस्ट क्या करते हैं कि देखते हैं कि उन्होंने उस टाइम थोड़े, अब तो 118 एलिमेंट नोन है, उस टाइम कम एलिमेंट्स नोन थे, तो उन्होंने क्या किया उनको स्टडी करने के लिए क्या है बहुत डिफिकल्ट होगा एक एक एलिमेंट को स्टडी करना, तो क्या कर सकते हैं कि हम ग्रुप बना लें। ठीक है ना, तो ग्रुप बना लें तो उससे क्या होगा वो स्टडी करने ईजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आते हैं, एक डॉबर्नियर साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा जर्मन केमिस्ट है 1829 के अंदर आते हैं, उन्होंने क्या कहा एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया। ठीक है, जब 3 के ग्रुप में हो गया तो इसलिए उसको उसने क्या नाम दे दिया ट्राइड, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं डॉबर्नियर ट्राइड। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट है वो 3 ग्रुप एलिमेंट्स का ग्रुप ले लिया। उन्होंने ग्रुप किस तरीके से लिया कि जो एटॉमिक मास है मिडल एलिमेंट का वो क्या होगा एवरेज होगा नियरली सेम द एवरेज, यानी कि लगभग सेम होगा किसके एवरेज के, किसके एवरेज के पहले और थर्ड एलिमेंट के एवरेज, एटॉमिक मास के एवरेज की। मान लो कि वो कहते हैं कि मान लो जनरल एग्जांपल ले लेते हैं हम ए बी और सी। ठीक है, वो कहते हैं कि ये 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप ले लिया मैंने, इसको क्या नाम दिया उसने ट्राइड ने नाम दिया, क्या कहा कि ट्राइड ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कहते हैं कि जब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप ले लेते हैं इसको ट्राइड बोलते हैं, तो ये कहते हैं कि जो इस एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा इन दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज होगा। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक मास ए है इसका एटॉमिक मास सी है तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए, उन्होंने एग्जाम्पल दिया सबसे पहले लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम का। ठीक है, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है और पोटेशियम का 39 होता है, तो दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा 39 + 7/2 23, और ये 23 क्या है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, एक ट्राइड। सेकंड ट्राइड कौन सा था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का लिया। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 13.5 और आयोडीन का होता है 127, दोनों का एवरेज लेते हैं वो लगभग आता है 81.25 और ब्रोमीन का होता है 80। ठीक है,
तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट 80 के इक्वल होता है। और थर्ड एग्जांपल लेते हैं वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। ठीक है, कैल्शियम का होता है 40 और बेरियम का होता है 137। तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, यानी एवरेज लेंगे अगर इसका 40 + 137 88.5 और स्ट्रोंशियम का होता है 88, तो ये लगभग इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ उसने जैसा माना था कि अगर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, तो मिडिल वाले के एटॉमिक मास के इक्वल आता है, लगभग सेम है। पर इसकी क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है कि हम सिर्फ ये 3 जो ट्राइड हैं, 3 ट्राइड ही हुए ना, एक फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया, सिर्फ इन 3 ट्राइड्स को ही डिफाइन कर सकते हैं। इससे बाकी सारे एलिमेंट्स को इस तरह से ट्राइड्स की फॉर्म में ग्रुप्स नहीं बना सकते। तो ये क्या थी इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। उसके बाद क्या होता है, डोवर्नियर तो फेल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ये कहते हैं कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट लाइक द म्यूजिकल नोट। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जब एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो एलिमेंट प्रॉपर्टी है हर 8th एलिमेंट की वो सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट की। जैसे कि उन्होंने अरेंज करके दिखाया। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, इनको अरेंज किया, साथ में यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा गया है। लिथियम के लिए 7 होता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लिख दिया। वो क्या कहते हैं, जैसे म्यूजिकल नोट क्या होती है, सा, रे, गा, मा, पा, धी, ना, सा। दोबारा से सा आ गया, सा से चले थे हम, दोबारा से सा आ जाता है, यानी कि 8 जो है वो सेम है। ठीक है, जैसे म्यूजिकल नोट में 8 सेम है, वैसे क्या कहता है कि जो हर 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट के जैसे होगी। जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th। 8 क्या था, सोडियम, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट यानी लिथियम के जैसी है। इस तरीके से क्या यहाँ पर करेंगे तो पोटेशियम की प्रॉपर्टी जो है सोडियम के जैसे, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की सिमिलर है, बोरोन, एल्यूमिनियम की सिमिलर है, कार्बन, सिलिकॉन की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ऐसे प्रॉपर्टी सिमिलर है। बट क्या लिमिटेशन क्या थी इसकी, लिमिटेशन ये थी कि दिस क्लासिफिकेशन वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, कैल्शियम के बाद एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड क्या थी कि व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड दिस लॉ वाज टोटली डिस्टर्ब। जब नोबल गैसेस डिस्कवर कर ली तो ये लॉ क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि नोबल गैसेस कहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी फ्लोरीन के बाद, क्योंकि उनका एटॉमिक मास क्या होता है, यहाँ पर फ्लोरीन से ज्यादा होता है, सोडियम से कम होता है, फिर यहाँ पर आएंगी। तो ऐसे क्या रहेगा, जब यहाँ पर नोबल गैसेस आ जाएंगी तो ये क्या हो जाएगी, सीक्वेंस फेल हो जाएगी, क्योंकि 8th एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, ये 9th हो जाएगा। तो इसलिए न्यूलैंड लॉ की क्या है, ये लिमिटेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, नए लूथर मेयर साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक कर्व डिफाइन करते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लूथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। ठीक है, लूथर मेयर in 1869 plotted a graph between atomic volume and atomic mass। ठीक है, लूथर मेयर 1969 में ग्राफ प्लॉट करता है एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में, जो ग्राफ ऐसा कुछ आता है। ठीक है, ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है। इस ग्राफ के अंदर क्या है, यहाँ पर एटॉमिक मास लिया गया है, यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम लिया गया। ठीक है, यहाँ पर आपको इस ग्राफ को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, ऐसे ग्राफ आई हुई, ये कर्व है, इसको लूथर मेयर कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस पर एटॉमिक वॉल्यूम है, यहाँ पर एटॉमिक मास है। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर क्या दिया गया है, इसके ग्राफ के अंदर क्या दिया है, यहाँ पर लिखा गया, जैसे कि ये क्या होगी, पीक हो गई ग्राफ की, ये पीक हो गई, फिर यहाँ पर पीक 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 पीक। ठीक है, उसने क्या कहा कि जो पीक पर एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी, जो बीच में एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है ना, ठीक है, जो पीक पर एलिमेंट्स है, जैसे कि स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, इसका लिथियम, फिर स्क्वायर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम, कि ये एलिमेंट्स क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, क्योंकि ये कहाँ पर आता है, पीक के एंडिंग में थोड़ा सा पहले आता है। देखो ये पीक यहाँ खत्म हो रही है तो यहाँ पर आ रहा है, ये पीक यहाँ खत्म हो रही है तो यहाँ पर आ रहा है,
ठीक है, ये पीक यहाँ खत्म हो रही है तो यहाँ पर आ रहा है, ये पीक यहाँ खत्म हो रही है तो यहाँ पर आ रहा है, ये पीक यहाँ खत्म हो रही है तो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, एक मिड में आता है, यानी कि यहाँ पर एक छोटी सी पीक अगले नेक्स्ट पीक से पहले यहाँ पे आ रहा है। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है, और यहाँ पर आयोडीन है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। जैसे कि यहाँ पर बीच में आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। ऐसे ही इस तरीके से क्या किया उसने, इस ग्राफ को डिफाइन किया और कहा कि हम इस ग्राफ से क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इस ग्राफ से हम डिफाइन करके पॉइंट आउट कर सकते हैं कि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है वो सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं कर्व के अंदर, जैसे अभी हमने स्टडी किया था। जैसे कि एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या करते हैं, पीक ऑफ द कर्व ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम ऑक्यूपाई करते हैं डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। और हेलोजन्स क्या करते हैं, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या करते हैं, असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं कर्व के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या थी, इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टडी द कर्व फॉर हायर एटॉमिक मासेस। हायर एटॉमिक मासेस के लिए कर्व को स्टडी करना क्या है, डिफिकल्ट है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्व इज वेरी डिफिकल्ट, कि कर्व को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। अब तो हमने क्या किया, उनको कोडेड कर दिया। ठीक है, जब हमें ग्राफ मिलता है तो वहां से हम कैसे पता लगाएं कि पीक है नहीं है, थोड़ा सा डाउट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर भी हमें ये लग रहा है कि ये भी पीक है, ये भी पीक है, बट ऐसा नहीं है। पीक ये वाले पॉइंट्स पीक हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स क्या है, पीक नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें डाउट रहता है, इसको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। ये इसकी लिमिटेशन है। तो इसकी लिमिटेशन के बाद एक नया लॉ दिया गया जिसको क्या कहते हैं, मेंडलीव्स प्रियोडिक टेबल। मेंडलीव्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1869 में क्या कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, वो पीरियोडिक फंक्शन किसके हैं, मेन पॉइंट क्या है कि आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, वो किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, एटॉमिक मास के। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि पर्टिकुलर, जैसे कि एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, पीरियोडिकली किसके अकॉर्डिंग वेरी करेंगे, वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कि ही अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड दिस अरेंजमेंट वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया। ठीक है, और उसको क्या कहा कि पीरियोडिक टेबल है, उस अरेंजमेंट को क्या कहा, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, और ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वर प्रेजेंट इन वर्टिकल रोज कॉल्ड ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर उन्होंने दो चीज डिफाइन की, एक तो ग्रुप और एक पीरियड। ठीक है, जो वर्टिकल रोज है उनको तो, जो वर्टिकल रोज होंगी ऐसे वाली, उनको तो क्या कहा, ग्रुप, और जो ऐसे वाली हॉरिजॉन्टल रोज है उनको क्या कहा, पीरियड। ठीक है, अब ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, ग्रुप्स देखने से पहले हम एक बार वो देख लेते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर हमारी। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर क्या किया उन्होंने, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की फॉर्म में अरेंज किया जाए। सबसे पहले एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1.008, उसके बाद हाइयर किसका है, हीलियम का 4.003, उसके बाद किसका आता है, लिथियम का 6.919, फिर बेरिलियम का 9.012। ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या रखा, एटॉमिक मासेस को रखा। उन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड कर दिया। ग्रुप्स को कौन से होते हैं, जो ऐसे वाले होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, ये वाले। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स, इनको ग्रुप्स कहते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप हो गए, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। और जो ये वाले हैं इनको क्या कहते हैं, पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स हो गए, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। ठीक है, टोटल कितने, 9
ग्रुप्स हैं यहाँ पर। कितने ग्रुप्स हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप्स हैं। और उनको कैसे नेम दिया गया है? उनको फर्स्ट जो 8 ग्रुप्स हैं उनको तो रोमन न्यूमरल की फॉर्म में यानी जैसे रिप्रेजेंट किया गया, ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो लास्ट वाला है उसको जीरो, उसको क्या नाम दिया गया? जीरो ग्रुप दिया गया है। जो फर्स्ट 7 ग्रुप्स हैं इनको क्या किया गया है? 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, यानी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ए और बी। ठीक है, जो इधर इस लाइन के इस तरफ लिखे जा रहे हैं इनको ए ग्रुप, और जो इधर लिखे जा रहे हैं इनको बी ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, ऐसे इसको फर्स्ट सेकंड ए और सेकंड बी। फर्स्ट 7 ग्रुप को इस फॉर्म में डिवाइड किया गया, 8 और 0 को ऐसे डिवाइड नहीं किया गया। ठीक है, ग्रुप 8 के अंदर क्या होता है? टोटल 9 एलिमेंट्स है, देखो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 ग्रुप के अंदर क्या है? जो एलिमेंट्स कौन से हैं? जो नोबल गैसेज है, इनर्ट है, वो किस में आते हैं? 0 ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते। पीरियड्स क्या है? ये वाले पीरियड्स हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज टोटल 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनको नंबरिंग 1 to 7 से दी गई है। और क्या है कि पीरियड 4 5 6 और 7 इनको 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 2 हाफ्स मतलब देखो जो लाइन के ऊपर लिखे जा रहे हैं, लाइन के नीचे लिखे जा रहे हैं, ऐसे। एक हाफ तो ये हो गया, आपको क्लियर हो रहा होगा। एक हाफ तो ये हो गया, और एक हाफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, ऐसे करके इसको 2 हाफ में डिवाइड किया गया है, ऐसे। ठीक है, और एक ऐसे इसको 2, जो लास्ट के ग्रुप्स हैं 4 5 6 और 7, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड कहते हैं। 4th और 5th, सेकंड थर्ड के पास कितने हैं? 8 एलिमेंट है, इसलिए इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। और फर्स्ट को शॉर्टेस्ट, ये शॉर्ट, और ये वाले क्या होंगे? लॉन्ग पीरियड होंगे। 4th और 5th क्या होंगे? लॉन्ग पीरियड होंगे। ठीक है, 6th ग्रुप क्या है? इसके पास 32 एलिमेंट्स है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। और ये क्या होता है? इनकम्प्लीट पीरियड, क्योंकि इसमें आगे एलिमेंट्स और भी आएंगे। ठीक है, और इसमें क्या है? सबसे नीचे 2 चीजें दी हुई है, लेंथेनॉइड और रेक्टेनॉइड, अलग से रिप्रेजेंट किए गए इसके अंदर एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी मेंटली पीरियोडिक टेबल हो गई। तो अब हमारे पास क्या आती है कि इसकी क्या क्या एडवांटेजेस थी मेंटली पीरियोडिक टेबल की। एडवांटेजेस ऑफ मेंटली पीरियोडिक टेबल। एडवांटेजेस क्या है इसकी? कि सबसे पहली एडवांटेज क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी होती है। एलिमेंट्स, Mendeley was the first to divide the elements into group and periods, which made their study easier and systematic. मेंडलीफ जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? पीरियोडिक टेबल को पीरियड्स और ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था। ठीक है, और जो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इजियर और सिस्टमैटिक बना देते हैं। कोरेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। मेंडलीफ ने क्या किया था? जब वो पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो कुछ क्या था? एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज तो क्या थी, जैसे कि प्रॉपर्टीज तो पहले वाले जैसे थी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? एक्सपेक्टेड पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज। कुछ एलिमेंट्स थे जिनको उन्होंने क्या कहा कि हाँ उनका एटॉमिक मास तो हायर था, बट उनको लोअर से बिफोर रख दिया। ये क्या थी उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन भी हो सकती है। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर इनका एटॉमिक मास गलत मेजर किया हुआ है, इसमें करेक्ट होना चाहिए, इसका एटॉमिक मास ये नहीं ये होना चाहिए। और साथ में क्या था? उन्होंने कुछ गैप्स। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट थे? यूरेनियम, बेरिलियम और इंडियम। ये तीनों एलिमेंट्स क्या थे? उन्होंने लोअर एटॉमिक मास से बिफोर रख दिए थे इनको। और इनके क्या था कि इनकी ये प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम से ट्रिक क्या है इसकी? इसको याद करने की ट्रिक, इसको याद करो। यू बेईमान इंसान। ठीक है, यू बेईमान इंसान, यू यूरेनियम, बेईमान बेरिलियम और इंसान इंडियम। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस में कौन कौन से एलिमेंट थे? यू बेईमान इंसान मीन्स यूरेनियम, बेरिलियम और इंडियम। थर्ड क्या थी इसके अचीवमेंट? प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेंडलीफ ने क्या किया था? जब वो पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर रहे थे तो कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज जो है मान लो फर्दर ग्रुप से
वो करती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया था, कुछ गैप्स छोड़ दिए थे। और उन गैप्स में कहा था कि यहाँ पर अभी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं, जब वो डिस्कवर हो जाएंगे तो वो एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन द पीरियोडिक टेबल, दिस ग्रुप प्रिडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ न्यू एलिमेंट विद देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। और कौन से एलिमेंट थे, गैलियम, सिलेनियम, जर्मेनियम और टेल्यूरियम। इनको कैसे याद कर सकते हो आप, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, गंगा से जमुना तक, या तो आप हिंदी में ऐसे लिख लो, गंगा से जमुना तक, या फिर इंग्लिश में लिख लो, गंगा से जमुना तक, ठीक है। देखो यहाँ पर गंगा से जमुना तक, यहाँ पर Ga क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैलियम, Ag सिलेनियम, Ge जर्मेनियम, Te क्या है, टेल्यूरियम, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो एलिमेंट जिनको क्या किया था, न्यू एलिमेंट जिनकी प्रिडिक्शन कर दी थी पहले से ही कि हाँ ये एलिमेंट्स आएंगे, और इनको बाद में डिस्कवर किया गया था। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिफेक्ट्स क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ बनाया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट होंगे, ठीक है। वो डिफेक्ट क्या क्या थे, फर्स्ट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाज प्लेस्ड इन एल्कली मेटल्स बट इट वाज आल्सो रिजेंबल विद हैलोजन्स। तो यहाँ पर हमने पीरियोडिक टेबल देखी थी, यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या कर दिया था, एल्कली मेटल के साथ रख दिया था, बट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हैलोजन से भी मैच करती है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से मैच करती थी। तो ये क्या थी, इसकी डिफेक्ट था कि ये प्रॉपर्टीज उससे मैच करिए, तो इसको यहाँ क्यों रखा गया। सेकेंड क्या था कि एनोमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, सम एलिमेंट विद हाई एटॉमिक मास वर प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट्स विद लो एटॉमिक मास। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स थे जिनको क्या कर दिया, हाई एटॉमिक मासेस थे, उनको लो एटॉमिक मासेस से पहले रख दिया। ठीक है, सो देयर एलिमेंट्स डू टू फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो ये एलिमेंट थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस को फॉलो नहीं करते। तो वो कौन कौन से एलिमेंट थे, जैसे कि आर्गन को पहले रख दिया पोटेशियम से, आर्गन को 40 होता है, पोटेशियम को 39 होता है। टेल्यूरियम को पहले रख दिया आयोडीन से, थैलियम को पहले रख दिया। थर्ड इफेक्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर कर रहे हैं, एटॉमिक मासेस पे। तो एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इसका मतलब सारे जो आइसोटोप्स है वो अलग अलग बॉक्सेस यानी अलग अलग पोजीशन पे आने चाहिए। बट वो क्या करता है, जब मेंडलीव इस पीरियोडिक टेबल को बनाता है तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट की बात करता है, उसके आइसोटोप्स की बात नहीं करता। ठीक है, तो periodic table was prepared by considering the atomic mass of elements, but isotopes of an element have different atomic masses, so their positions are not justified. उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंसीडर किया, उसके आइसोटोप्स को कंसीडर नहीं किया, उनके बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी कि वो एलिमेंट्स या वो आइसोटोप्स कहाँ जाएंगे। ठीक है, सारे सारे आइसोटोप एक ही पोजिशन पर रख दिए, जो कि क्या था, उनकी उसका जो पीरियोडिक टेबल था उसका डिफेक्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, हमारा फोर्थ है पोजीशन ऑफ लेंथेनोइड एंड एक्टिनोइड। जो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड है वो पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल नीचे अलग से लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई कि वो वहां क्यों लिखे गए हैं। फिफ्थ पॉइंट है डिफरेंट पोजीशन ग्रुप्स है फॉर सिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है, इन सम केसेस एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी बट उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया, क्योंकि जस्टिफिकेशन नहीं दी, कोई रीजन नहीं दिया कि उनको ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, क्योंकि बोथ कॉपर एंड मर्करी एग्जाम्पल इन मैनी प्रॉपर्टीज बट दे हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। कॉपर और मर्करी है वो डिफरेंट ग्रुप्स में रखे गए हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, रिजेंबल करती है। कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी क्या है, नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हैज बीन ऑफर्ड फॉर द फैक्ट दैट व्हाई द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन ग्रुप शो रिजेंबलेंस इन देयर प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी, ये कह दिया कि हाँ पीरियोडिक फंक्शन है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि ऐसा क्यों है, क्यों एलिमेंट्स जो है सेम ग्रुप के अंदर वो सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, कोई रीजन नहीं दिया गया इसके बैक में कि क्या वजह है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये क्या थे, डिफेक्ट्स थे, मॉडर्न डिफेक्ट्स है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये फेल हो जाती है तो उसके बाद नई पीरियोडिक टेबल आती है जिसका नाम क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।